मध्य प्रदेश में एमए के सिलेबस के अंतर्गत विशेष कवि के अध्ययन में सूरदास का अध्ययन करना है। सूरदास जी का अध्ययन करने से पहले हम लोग को ये जान लेना जरूरी है कि सूरदास के अध्ययन के अंतर्गत कुछ आध्यात्मिक बातें भी आएंगी, कुछ दर्शन की भी बातें आएंगी। सूरदास जैसा कि हम लोग जानते हैं श्री वल्लभाचार्य के शिष्य थे और वल्लभाचार्य के ही उपदेशों के चलते सूरदास जी ने कृष्ण काव्य आरंभ किया या उस कृष्ण काव्य धारा में प्रवृत्त हुए थे। किसके कारण? वल्लभाचार्य के कारण। अब वल्लभाचार्य का जो मत था उससे सूरदास जी का प्रभावित होना स्वाभाविक हो जाता है। वल्लभाचार्य जिस मत के थे उस मत का प्रभाव सूरदास पर पड़ा ही होगा। अब आप लोग जानते भी होंगे, बहुत लोग जानते भी होंगे कि जो वल्लभाचार्य का मत था, जो दार्शनिक मत था, जो जिस दार्शनिक सिद्धांत का उन्होंने प्रतिपादन किया था, उसका नाम है शुद्धाद्वैतवाद। अब आप लोग कहेंगे कि शुद्धाद्वैतवाद क्या है, तो आपके इस प्रश्न के समाधान के लिए थोड़ा सा दर्शन के, भारतीय दर्शन के बैकग्राउंड में जाना जरूरी है। तो चलते हैं, देखते हैं कि शुद्धाद्वैतवाद आया कहाँ से। एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा, ब्रह्मसूत्र। अब ब्रह्मसूत्र क्या है, तो थोड़ा सा इसके भी बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। वेद आप जानते ही हैं, 4 हैं, उपनिषद 108 हैं। यह माना जाता है कि उपनिषद जो है, जो 108 उपनिषद हैं, वो वेदों की व्याख्याएं, कि वेद क्या कहते हैं, कौन से सिद्धांत कैसे हैं वेदों के, उसमें क्या लिखा गया है, उनको 108 तरह से व्याख्यायित किया गया है। अब ब्रह्मसूत्र के रचनाकार बादरायण व्यास, इन्होंने एक अति महत्वपूर्ण काम किया। वो काम ये था कि जो वेदों की व्याख्याएं 108 तरीके से की गई हैं, 108 तरीके से जो वेदों की व्याख्याएं की गई हैं उपनिषदों में, वो कहीं कहीं एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं। एक दूसरे के आमने सामने का मतलब ये कि वेदों की व्याख्याएं किसी आदमी ने जैसा किया, वेदों की व्याख्या किसी आदमी, एक महात्मा ने जैसे की, एक चिंतक ने जैसे की, दूसरे चिंतक ने उसके बिल्कुल उल्टा कर दिया। ये बादरायण व्यास, या इनको वेद व्यास भी कहा जाता है। लोग कहते हैं कि यही वेद व्यास भी थे। वेद व्यास, इन्होंने देखा कि जो 108 तरह के उपनिषद हैं, जो 108 उपनिषद हैं, वेदों की व्याख्याएं, दर्शन की व्याख्याएं, अध्यात्म की व्याख्याएं जो 108 तरीके से की गई है, उसमें बहुत सारा विरोधाभास। अब उन विरोधाभासों को दूर करने के लिए बादरायण व्यास ने ब्रह्मसूत्र की रचना की। 108 तरीके की जो व्याख्याएं हैं उपनिषदों में, उसमें यही है कि ब्रह्म ये है, ब्रह्म वो है, ब्रह्म ऐसा है, ब्रह्म वैसा है, उसकी रचना ऐसी है, हमें ऐसा मानना चाहिए। अब इन्होंने क्या किया कि ब्रह्मसूत्र की रचना कर दी। ये जो 108
उपनिषद या इस तरह की अन्य अन्य जो ग्रंथ थे, जो वेदों की व्याख्याएं अपने अपने तरीके से करते थे, उनको सबको मिलाकर इन्होंने ब्रह्मसूत्र की रचना की। अब ब्रह्मसूत्र क्या है कि इन 108 उपनिषदों में जो वेदों की व्याख्याएं हैं, उनमें एक दूसरे को सामंजस्य स्थापित करके, एक दूसरे में सामंजस्य स्थापित करके एक सूत्र में पिरो दिया गया, सबको एक जगह लाके रख दिया गया, और उसी का नाम है ब्रह्मसूत्र। अब जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ब्रह्मसूत्र यानी कि ये ग्रंथ जो होगा ये सूत्र रूप में होगा, सूत्र रूप में। अब सूत्र रूप में होने के कारण और फिर इनकी व्याख्याएं, इसकी व्याख्या लोगों ने अलग अलग तरीके से करनी शुरू कर दी, और सबसे पहली व्याख्या, ब्रह्मसूत्र की सबसे पहली व्याख्या करने वाले हैं शंकराचार्य। और शंकराचार्य ने जो मत दिया, उन्होंने ब्रह्मसूत्र के आधार पर शंकराचार्य ने जो मत दिया उसको कहा जाता है, आप लोगों को पता ही होगा, अद्वैतवाद। अद्वैतवाद यानी कि उनके अनुसार ईश्वर, उनके अनुसार, शंकराचार्य के अनुसार कि ब्रह्मसूत्र कहता है कि ईश्वर दो नहीं है। तो ईश्वर दो नहीं है, इस सिद्धांत को अद्वैतवाद कहा गया शंकराचार्य द्वारा। तो ये एक व्याख्या हो गई। शंकराचार्य के बाद 11वीं शताब्दी में रामानुजाचार्य, पहले हो गए शंकराचार्य, पहले हो गए ब्रह्मसूत्र की व्याख्या करने वाले, ब्रह्मसूत्र की व्याख्या करने वाले पहले आचार्य शंकराचार्य। दूसरे हो गए रामानुजाचार्य 11वीं शताब्दी। इन्होंने क्या कहा, शंकराचार्य ने क्या कहा कि ईश्वर दो नहीं है, इसलिए इनके सिद्धांत को अद्वैतवाद कहा गया। रामानुजाचार्य ने कहा कि नहीं, ईश्वर दो है, जगत ब्रह्म से भिन्न है, संसार ब्रह्म से भिन्न है, लेकिन उसकी अभिन्नता, उसकी विशेषता है। तो उस विशेषता के चलते जगत का ईश्वर से विशेष, जगत से ईश्वर अलग नहीं है, ये ब्रह्म की एक विशिष्टता है। इस विशिष्टता के आधार पर इनका जो पंथ, या कह सकते हैं कि इन्होंने जो आध्यात्मिक सूत्र दिया या इन्होंने जो दर्शन दिया, उसका नाम हो गया विशिष्टाद्वैतवाद। इसी तरह तीसरा हुए निम्बार्काचार्य, ये भी 11वीं शताब्दी में निम्बार्काचार्य। इन्होंने कहा कि ईश्वर दो है भी और दो नहीं भी, तो इनके मत का नाम हो गया द्वैतवाद। फिर आए मध्वाचार्य। मध्वाचार्य ने कहा इन्होंने सीधा सीधा कहा कि ईश्वर
ब्रह्म दो है, यानी कि जो आत्माएं हैं वो परमात्मा से भिन्न है, जो जगत है वो संसार से भिन्न है। तो इनका मत कहलाया द्वैत। इसके बाद आते हैं वल्लभाचार्य। इन्होंने शुद्धाद्वैतवाद का सिद्धांत दिया। शुद्धाद्वैतवाद, और इसी के बारे में हमको आज जानकारी लेनी है। लेकिन हम देख रहे थे कि ब्रह्म सूत्र की व्याख्या किन किन आचार्यों ने की है। तो ये 5 हो गए, और एक और हैं जिनका नाम है चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु, और इन्होंने जो अपना दार्शनिक सूत्र दिया उसका नाम है अचिंत्य भेदाभेदवाद। अचिंत्य भेदाभेद। तो हमने देखा ब्रह्मसूत्र कहाँ से आया। तो वेदों की 108 तरीके से व्याख्याएं हुई थी। उन 108 व्याख्याओं में बहुत सारे मतभेद थे। उन मतभेदों को दूर करने के लिए जो बादरायण व्यास थे उन्होंने ब्रह्मसूत्र लिखा कि जो एक थिंकर, एक विचारक दूसरे विचारक से मतभेद रखता है उसको दूर किया जा सके। उस क्रम में उन्होंने ब्रह्मसूत्र लिखा। अब ब्रह्मसूत्र भी बिल्कुल सूत्र रूप में था। उसको आमने सामने पढ़कर, डायरेक्ट पढ़कर, उसको जो वेदों में या उपनिषदों में जो ब्रह्म की व्याख्याएं थी उनको समझना मुश्किल था। तो अब ब्रह्म सूत्र को फिर से व्याख्यायित करने लगे लोग। सबसे पहले किन्होंने किया? शंकराचार्य, फिर रामानुजाचार्य, फिर निम्बार्काचार्य, फिर माधवाचार्य, फिर वल्लभाचार्य, और फिर चैतन्य महाप्रभु। तो हमने देखा कि ब्रह्म सूत्र की जो 6 व्याख्याएं हैं उसमें से एक व्याख्या है शुद्धाद्वैतवाद। और शुद्धाद्वैतवाद किसकी व्याख्या है? वल्लभाचार्य की। और वल्लभाचार्य के शिष्य कौन थे? सूरदास। तो जिस वल्लभाचार्य जी का प्रभाव है सूरदास पर, उनके दार्शनिक सिद्धांत के बारे में हमसे इनमें चतुर्थ सेमेस्टर मध्य प्रदेश के सिलेबस में, एमए चतुर्थ सेमेस्टर के सिलेबस में जो विशेष कवि का अध्ययन है सूरदास, उसमें ये पूछा जा सकता है कि वल्लभाचार्य का दार्शनिक सिद्धांत क्या है, शुद्धाद्वैतवाद क्या है। तो अभी तक हमने देखा कि शुद्धाद्वैतवाद आया कहाँ से, इतना स्पष्ट है। अब हम शुद्धाद्वैतवाद पर प्रकाश डालते हैं, उस पर फोकस करें। शुद्धाद्वैतवाद जैसे शंकराचार्य जी ने कहा कि ईश्वर जो है वो जीव और जगत से अभिन्न है। जीव और जगत ईश्वर से अलग नहीं है, अद्वैतवाद का सिद्धांत उन्होंने दिया। वल्लभाचार्य ने कहा कि जीव, जगत और ईश्वर में कुछ विशेषताएं हैं और उन विशेषताओं के आधार पर हम उन्हें अलग अलग कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि श्री कृष्ण सच्चिदानंद है, परमेश्वर है, सारी शक्तियां उनमें
विद्यमान है वही सृष्टि स्वरूप है। जैसा कि हमने वो महाभारत सीरियल के अंतर्गत आप लोगों ने देखा भी होगा, अर्जुन को कहते हुए सुना भी होगा कि पश्यामि देवांतो देवदेह सर्वान् तथा भूत विशेषं घन ब्राह्मणम ईशम कमलासनम स्थम ऋषिम च सर्वान् उर्गान च दिव्यान। सब कुछ आप में ही देखता हूँ, कुछ भी आपसे परे नहीं। वही बात कह रहे हैं वल्लभाचार्य कि श्री कृष्ण ही पर ब्रह्म है, सब कुछ उन्हीं में है। अब श्री कृष्ण यानी परब्रह्म, जीव और जगत यानी संसार के रूप में इन तीनों को वल्लभाचार्य ने कैसे व्याख्यायित किया है उस पर थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं। वल्लभाचार्य ने कहा कि श्री कृष्ण जो है वो सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद, सत चित आनंद। ये तीन गुणों से सच्चिदानंद परिपूर्ण है। अब जीव और जगत इन तीन गुणों के आधार पर कहाँ टिकते हैं, कहाँ ठहरते हैं? तो वल्लभाचार्य जी ने कहा कि सत अर्थात जगत, या संसार, सत इज इक्वल टू जगत या संसार। अब ये सत जो है इसमें चित और आनंद का तीनों भाव रहता है, ये दोनों इसमें वर्तमान नहीं रहते। जो सत है यानी संसार है उसमें चित और आनंद की अनुपस्थिति रहती है, तो ये हो गया सत। अब जो जीव है वो सत और चित से मिलकर बनता है। इसमें ये दो गुण विद्यमान रहते हैं। नहीं क्या रहता है, वो आनंद। जीव में सत और चित रहता है, आनंद तिरोभूत रहता है, आनंद का तिरोभाव रहता है। इसमें सत और चित विद्यमान रहते हैं, आनंद उपेक्षित रहता है, तिरोहित रहता है। अब ईश्वर, जैसा कि हम यहाँ पर बता चुके हैं, सत धन चित धन आनंद। तो इस प्रकार से इन्होंने ईश्वर की व्याख्या की है। सच्चिदानंद है, सत चित और आनंद तीनों से मिलकर बने हैं, ये अर्थात तीनों गुण इनमें विद्यमान हैं। जगत, इसमें सिर्फ सत ही सत है, चित और आनंद का तिरोभाव है। चित और आनंद जगत में शामिल नहीं है। जीव, सत और चित, इन दो गुणों का इसमें समावेश है। तीसरा गुण आनंद नहीं है। ईश्वर, इसमें तीनों गुणों का समावेश है, सत चित और आनंद। तो इस प्रकार शुद्धाद्वैतवाद जो दर्शन है वल्लभाचार्य जी का, जिनका अनुसरण करके सूरदास जी ने, महाकवि सूरदास जी ने कृष्ण काव्य को रचा, सूरसागर जैसे ग्रंथ की रचना की,
उस रचना के पीछे यही दर्शन था जो वल्लभाचार्य जी का दिया हुआ है, जिसमें श्री कृष्ण जो है वो सच्चिदानंद है। कौन है ये? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जो है वो सच्चिदानंद है। उनमें तीनों गुण विद्यमान हैं, सत, चित और आनंद। जगत है उसमें सिर्फ एक गुण विद्यमान है, सत। जीव है उसमें दो गुण विद्यमान है, आनंद नहीं है। जगत में सिर्फ सत विद्यमान है, चित और आनंद नहीं है। ईश्वर यानी कि सच्चिदानंद यानी कि श्री कृष्ण में ये तीनों गुण विद्यमान है, सत, चित और आनंद। आशा है आप लोगों को समझ आ गया होगा कि वल्लभाचार्य जी ने शुद्धाद्वैतवाद की जो व्याख्या की है, शुद्धाद्वैतवाद के अंतर्गत ईश्वर की जो व्याख्या की है वो क्या है, कैसे व्याख्या की है, मेरा अनुमान है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब एक और चीज है इसमें, पुष्टि मार्ग। ये जो शुद्धाद्वैतवाद है इसी का दूसरा नाम कह लीजिए या इसी के अंतर्गत मान लीजिए पुष्टि मार्ग। अब ये पुष्टि मार्ग क्या है हम देखेंगे अगले वीडियो में।